हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। और चलिए, तो यहाँ पर आपने मॉर्फोलॉजी के बारे में अभी तक पढ़ा है। बारे में हमने बात कर ली, स्टेम के बारे में बात कर ली, हम लीफ के बारे में बात कर रहे हैं। जो लीफ होती है आपकी, उसमें आप देखेंगे लीफ की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रिवाइज कर लेंगे अभी तक आपने क्या चीजें पढ़ी है। जैसे कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन में आपने मॉर्फोलॉजी की इंपॉर्टेंस आपने जानी है। मॉर्फोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हमने बात की है। हमने स्टार्ट किया है रूट सिस्टम से, और रूट सिस्टम में आपने रूट के बारे में बात। रूट में 3 रीजन होते हैं ऑफ ऑफ मैचुरेशन। इन रीजन के बारे में हमने बात की है। तीनों का फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने टाइप्स ऑफ रूट पढ़े हैं, और आपने कहा कि पहले तो हम बात करें रूट जो होती है वो डेवलप होती है। तो हमने कहा रूट है यहाँ पे जो डाइकोटिलेडोन के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनके रेडिकल से डेवलप होती है। रेडिकल से डेवलप होती है कहते हैं टैप रूट। और जो रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टेम के बेस से होती है। रूट सिस्टम जो है, रूट जो है आपके दो टाइप के होते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट या एडवेंट। टैप रूट सिस्टम में आपने कहा रूट का जो नॉर्मल जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो यही है कि मैकेनिकल सपोर्ट देना, प्लांट को स्टेबल रखना, वाटर एंड एब्जॉर्प्शन करना। इसके अलावा आपने कहा रूट मॉडिफाई हो जाती है, रूपांतर कार्य है वो भी अलग से हो जाता है। कुछ प्रकार की रूट्स होती है वो स्टोर करने लगती हैं तो, और इसे करते हैं। कुछ रूट नोड्यूल्स आपने देखे होंगे जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपने कहा रूट रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। जैसे दलदली जो भूमि होती है वहाँ पर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और इन्वायरमेंट के प्रकार से रूट जो है वो बाहर आती हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। यहाँ पर क्या होगा, एक बार आप लोग अपनी बुक, अब आपको होमवर्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप बुक खोलेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आप जब आप चीज़ों को रिपीट करेंगे तब आपको क्या होगा, जो चीज़ क्लियर होगी। और कुछ होमवर्क दिए जाते हैं जिससे क्या होती है, रेडिकल है उसके अलावा अलग अलग डेवलप हो। हमने कहा इसके एग्जाम्पल अलग अलग हैं, जैसे कि फॉर सपोर्ट केन यहाँ होता है, जैसे ये है सपोर्ट के लिए जो फॉर स्टोरेज, जैसे टैटो। नेक्स्ट हमने कहा पैरासिटिक रूट होती है, कमरबेल में पैरासिटिक और मॉइस्चर करनी, सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट हमने बात की है स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है के बारे में हमने बात की है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखें तो आपने कहा जो तना है, तना का जो रूपांतरित भाग है वो कुछ भागों में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आपने कहा भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय तने। ठीक है, तो भूमिगत तने जो होते हैं आपने कहा कि उसमें क्या होता है, वो भूमि के नीचे रहते हैं, कंप्लीटली भूमि के नीचे यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा मिंट हो गया, जिंजर हो गया है, पोटैटो हो, अनियन है, गार्लिक है, ये सारे क्या होते हैं, अंडरग्राउंड। तो सब एरियल होते हैं कि तने का आधा भाग भूमि के नीचे है, आधा भाग भूमि के ऊपर है, इसे अर्धवायवीय तने कहते हैं। कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनका हवा में होते हैं, वायु में होते हैं, उसे वायवीय भाग। इतना अगर हो गया है, इतना अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे और हम लीफ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, आपने कहा लीफ जो होती है वो प्लांट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लीफ के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ पर होता है जो लीफ का, थोड़ा सा लीफ के बारे में बेसिक जानकारी समझते हैं। ये तो हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आपने कहा ये स्टेम होगा, स्टेम से यहाँ पे जो लीफ जुड़ी हुई होती है वो एक भाग के द्वारा जुड़ी होती है जिसे पेटियोल कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर पेटियोल के बेस में एक बर्ड निकलती है, इसे हम एक्सिलरी बर्ड के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, स्टिप्यूल्स भी होगा। ठीक है, ये क्या होंगी, लीफ ब्लेड होती हैं। ये जो लीफ की जो एजेस हैं ये लीफ ब्लेड होती हैं। ये पूरा चौड़ा भाग लैमिना कहलाता है। इस बीच वाले भाग को हम कहते हैं मिड रिब, इसे हम कहते हैं वेन।
शिरा कहते हैं, मध्य शिरा, और इसे शिरा कहते हैं। शिरा पतली होती है और मोटी होती है। ये तो लीफ का स्ट्रक्चर है जो कि आप पहले से ही करते चले आ रहे हैं। अब लीफ के बारे में कुछ और जानकारी आप रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। मैं हटा दे रही हूँ। लीफ का फंक्शन हम देखें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस। इम्पोर्टेंट होता है, पहला है। सेकंड है, यहाँ पर होता है ट्रांसपिरेशन। गैस लेनी। ठीक है। अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं लीफ, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि अगर हम मॉडिफाइड लीफ को देखें, लीफ क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अगर आप मॉडिफाइड लीफ के बारे में पढ़ेंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे, आप ये सपोर्ट करेगी, ठीक है। आपने कहा एज अ फूड आप इसे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर पानी से बचाने के लिए भी जो लीफ होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। अलग अलग फंक्शन है, ये तो इसके मेन फंक्शन है जो एक हर लीफ के होते हैं। अगर लीफ मॉडिफाई हो जाती है तो आपने कहा ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, जैसे टेंड्रल्स क्या बनेंगे। अब टेंडल्स आप बोलेंगे कि हमने तो सिर्फ स्टेम में पढ़े थे। हमने कहा टेंडल्स जो होते हैं वो स्टेम में भी देखे जाते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर लीफ में भी देखे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने कहा कि ये क्या करेंगे, एज अ फूड में हम इसे कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे जो कैबेज होता है, जो गोभी होती है, ये जो पत्ता गोभी होती है, आपने जैसे सरसों के पत्ते हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सरसों का साग जो कहते हैं, जैसे मूली के पत्ते, राई के पत्ते हम यूज़ करते हैं। तो आपने कहा हम क्या कर रहे हैं, लीफ को खाने के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है इतना। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो ये क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ, दूसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड फूड मटेरियल है, रॉ मटेरियल जिसे हम कहेंगे, वो है, उसमें चीज़ है क्लोरोफिल, वो लीफ में होती है, ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए दूसरी चीज़ है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो भी लीफ के थ्रू ही क्या होती है यहाँ पर एंटर होती है। क्यों, क्योंकि लीफ में पाए जाते हैं स्टोमेटा, ठीक है। आपने कहा अगर ट्रांसपिरेशन होगा तब एक्स्ट्रा जो वाटर है वो बाहर रिमूव होगा। तो ये सारे फंक्शन जो हम देख रहे हैं इसके लिए, ठीक है, फिर इतना एक बार आप लोग इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। चलिए अब लीफ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आपने बोला लीफ इज अ ग्रीन dissimilar exogenous lateral flattened outgrowth which is born on the node of a stem or its branches is specialized to perform photosynthesis। लीफ क्या है, एक ग्रीन पार्ट है, हरा भाग है, ठीक है। एक्सोजीनियस लेटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ है, फ्लैटेंड आउटग्रोथ है आपने कहा, ठीक है, जो आउटग्रोथ है। और ये कहाँ पे डेवलप होती है, नोड पे डेवलप हो सकती है, ब्रांच से डेवलप हो सकती है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब यही चीजें हमने कही थी, हमने कहा था कि जब आप देखेंगे प्लांट में तो प्लांट के कौन कौन से आप ग्रुप देखते हैं। आपने कहा प्लांट्स ग्रुप की बात अगर हम करेंगे तो हमने कहा हेलोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है,
एंजियोस्पर्म है। हमने कहा कि यहाँ पर हम थैलोफाइट को देखें और ब्रायोफाइट्स को देखें, इनमें यहाँ पर टिश्यू नहीं मिलते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट से टिश्यू का आना स्टार्ट हुआ है और जब टिश्यू आ गए हैं तो अब ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है कि एक सिस्टम जो जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स मिल करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो रॉ मटेरियल क्या है, सनलाइट है, एक वाटर है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक क्लोरोफिल है, ठीक है। अब हमने कहा कि सनलाइट को एब्जॉर्ब तो कौन करेगा, क्लोरोफिल कर देगा, क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर को जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, रूट के द्वारा। रूट एब्जॉर्ब करेगी, रूट से जो यहाँ पे वाटर होगा ये कहाँ पहुंचाया जाएगा, आपने कहा स्टेम में क्या होंगे, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम होंगे, रूट से लेकर के स्टेम में जाइलम फ्लोएम है, स्टेम से फिर कहाँ पहुंचाया जा रहा है, लीफ में। तो कितने पार्ट इन्वॉल्व है, आपने कहा रूट भी इन्वॉल्व होगी, स्टेम भी। स्टेम किस प्रकार से इन्वॉल्व है, क्योंकि होकर के पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, तब जाके जो पानी है वो लीफ में पहुंच रहा है। इसमें हमने कहा कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा जो ऑर्गन है वो काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो हमने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ है, हमने कहा रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर है यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा कंडक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, कंडक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, टिश्यू सिस्टम है। कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये इतना हमने यही बात की है कि यहाँ पर जो स्पेशल फंक्शन के लिए यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। हमने कहा था कि हम किस में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हैं, हम मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं, आपने कहा फ्लावरिंग प्लांट्स की पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हमने कहा लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम अ शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। क्या होता है एक्रोपेटल, सबसे पहले शूट एपिकल का मतलब होता है एपिक्स, इसका मतलब होता है टॉप। जैसे कि ये एक प्लांट है, ठीक है? इस प्लांट पर लीफ लगी है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, यंग लीफ बनेगी। यहाँ पर थोड़ा सा मेच्योर लीफ आ जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा और मेच्योर लीफ आ जाएंगे। इट मीन्स कि आपने कहा कि लीफ का फॉर्मेशन कहाँ पर, क्या हमने बात की है, लीफ का जो फॉर्मेशन होगा वो शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाता है। क्या पढ़ा था आपने क्लास 9th में, आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने टिश्यू की बात की और हमने उसमें एक डायग्राम देखा था हमने उसमें एक डायग्राम देखा था इस प्रकार। तो एक यहाँ पर एक मेरिस्टेम यहाँ पर है, ठीक है, और एक मेरिस्टेम यहाँ पर है और एक मेरिस्टेम यहाँ पर है स्टेम के साइड में। तीनों के नाम अगर मैं बताऊं, मैंने कहा एपिकल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम। इसमें एपिकल मेरिस्टेम कौन है, ये वाला जो मेरिस्टेम है इसे हमने कहा ये है एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। आपने कहा कि एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर है, यहाँ पर टॉप है प्लांट का, ये स्टेम है और ये ऊपर क्या है, टॉप है, इसी को तो हम एपिक्स कह रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर जो लीफ ग्रोथ हो रही है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से हो रही है, यानी कि शूट का जो एपिक्स है और वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लीफ जो वहां से ओरिजिनेट हो रही है एंड आर इन अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब एक्चुअली में क्या है कि यंग लीफ ऊपर होंगी, एपिक्स में होंगी, और नीचे की ओर कैसे होंगी, मेच्योर लीफ होंगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है एक्चुअली में स्टार्टिंग में यहाँ पर जो एपिक्स रहा होगा वो ये है, ठीक है। यहाँ पर यंग लीफ थी, अब इसकी ग्रोथ हो गई है, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हुई वैसे वैसे लीफ की ग्रोथ भी तो लीफ यहाँ पे मैच्योर होने लग गई है। उसके बाद एपिक्स यहाँ पे था तो यंग लीफ का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसकी ग्रोथ हुई तो आपने कहा इन लीफ की भी ग्रोथ हुई और ये मैच्योर हो गई है, फिर एपिक्स यहाँ पर है तो आपने क्या बोला यहाँ पे,
ये यंग लीफ है और ये क्या है, मैच्योर लीफ है। ये क्या है, यंग लीफ है, ये मैच्योर लीफ है। अब आगे जाके क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगी। ये फिर से आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ग्रो होगा ऊपर की ओर, ठीक है। क्या होगा, ग्रो होगा इस प्रकार से ग्रो, और यहाँ पर फिर से यंग लीफ बन गई है। अब इन लीफ, ये लीफ है, इनमें ग्रोथ होगी, ये मैच्योर लीफ बन जाएंगी, ये यंग लीफ। इस प्रकार का अरेंजमेंट हम क्या कहते हैं, एप्रोपेटल अरेंजमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, एप्रोपेटल अरेंजमेंट। यहाँ पे आगे बढ़े, आगे पढ़ते हैं। आपने कहा अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। आपने कहा एक टिपिकल लीफ या एक मैच्योर लीफ पार्ट होते हैं। लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लैमिना होता है। लीफ इज अटैच्ड विद अ स्टेम बाय अ लीफ बेस। आपने कहा जो लीफ बेस है, आप समझ जाए नाम से पता चलता है लीफ बेस। यहाँ पर लीफ जो है जिस पार्ट से यहाँ पर स्टेम से अटैच्ड होगी उसे हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहेंगे, विच में बियर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। देखिए क्या बोला गया है। अच्छा, आपको यहाँ पर पेटियोल और लीफ बेस में कंफ्यूज नहीं करना है। लीफ बेस जो हम कह रहे हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं, ये लीफ बेस होगा, ठीक है। लीफ बेस जहाँ से जो लीफ है यहाँ पे वो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे। कभी ध्यान देना, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या बताया गया है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्टिप्यूल। आगे है, क्लियर है। इसीलिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था। चलिए मैं ये इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्लियर है, ठीक है। स्टिप्यूल्स आपको दिख गए हैं, ये लीफ बेस है, लीफ बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पत्ती जैसे है जिसे स्टिप। आगे बढ़ते हैं, पेटियोल आप जानते हैं, पेटियोल क्या होता है, जो स्टेम है और जो लीफ है के बीच में एक जो डंठल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। हम पत्तियां तोड़ते हैं तो आपका पेटियोल भी टूट जाता है। पेटियोल, फिर हम पेटियोल को पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल ये पेटियोल है, इतना वाला पोर्शन पेटियोल है और ये पूरी लीफ है, तो हम पेटियोल के इस प्रकार से पकड़ते हैं तो वो क्या होता है, पेटियोल होता है। लैमिना जो पत्ती का चौड़ा भाग होता है, फॉर एग्जाम्पल पत्ती है और ये जो चौड़ा भाग है इसको हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। आपने कहा मिड प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड मिड वेन, मिड रिब या मिड वेन कहते हैं। जो पत्ती के बीचों बीच मोटी वेन होती, मोटी धागा, मिड वेन कहते हैं। Veins provide a rigidity to the leaf blade and act as a channel for a transport of water and minerals। ध्यान दीजिए क्या बात की गई है, ये आपने बोला ये मिड वेन या मिड रिब है, जो कैसी होती है, थिक होती है। ये आपने फील किया भी होगा कि पत्ती के बीचों बीच एक मोटी डंडी जैसी संरचना आपको फील होती है आप जब टच करेंगे, ठीक है। बाकी उसके चारों ओर जो होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पे पतली होती हैं इसके कंपैरिजन में। आपने कहा इसे रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, पहला चीज। दूसरा, कंडक्शन करते हैं वाटर का, जैसे आपने बोला यहाँ पे, यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पूरा यहाँ से लेकर के पूरा पत्ती तक फैला होगा, जड़ से लेकर के, तने से लेकर के पत्ती तक जाइलम और फ्लोएम फैला होगा। अब जब पानी आएगा, पानी इनके थ्रू यहाँ पर पत्ती के अलग अलग भागों में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ये, आपने कहा एक तो यहाँ पर वाटर के कंडक्शन में मदद कर रहे हैं, यानी कि पानी के वितरण में सहायता कर रहे हैं। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। आपने कहा कि ये अरेंजमेंट जो है कि बीच में ये मोटी संरचना है, फिर दोनों तरफ इस प्रकार से वेन है, इस प्रकार के संरचना को वेनेशन कहते हैं या सिरा विन्यास कहते हैं। अब आप जानते हैं सिरा विन्यास क्या है, आपने अगेन छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा, एक बार आप लोग देख लेंगे लीफ के बारे में क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीफ। चलिए दो वेनेशन हमारे पास आते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल। तो पहले रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, ये वेनेशन जो है ये रेटिकुलेट वेनेशन है, और ये जो वेनेशन है ये क्या है, पैरेलल वेनेशन।
आपने कहा कि रेटिकुलेट वेनेशन में आप इसका मतलब होता है जालिकावत सिरा विन्यास। और इसका मतलब होता है समांतर सिरा विन्यास। समांतर। अब हमने कहा जालिकावत सिरा विन्यास में बन रही है एक जाली, ये एक जाली जैसी तो है, ये है, फिर इस प्रकार से ये है, ठीक है। इस प्रकार से एक जाली जैसी है, या फिर क्या होता है, इस प्रकार की भी जाली होती, इस प्रकार से भी वेनेशन होता है, या फिर इस प्रकार से भी वेनेशन होता है। एक्चुअली में ये सारी क्या है, लीफ है इस प्रकार से, ठीक है। ये सभी क्या है, लीफ है, अलग अलग प्रकार के आपको। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक जाली बनती है, जाली का मतलब होता है कि एक बीच में एक वेन होती है, उसके दोनों साइड क्या होती है, शिराएं होती है, तो हम क्या कहेंगे, जालिका व सिरा विन्यास कहेंगे। पैरेलल में हमने कहा कि ये जो वेनेशन है ये एक दूसरे के पैरेलल है, देखिए एक दूसरे से मिल नहीं रही है। जैसे यहाँ पर तो आपने कहा एक दूसरे से ये क्या हो रही है, एक दूसरे से, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक दूसरे के बराबर में है, एक दूसरे से मिल भी रही हैं। पैरेलल में आपने कहा कि यहाँ पर जो पैरेलल लाइन होती हैं वो एक दूसरे से कटती नहीं है, क्या होगा मैथ्स में। तो हमने कहा इस प्रकार का जो वेनेशन है ये पाया जाता है जो घास होती है, ठीक है, या जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, इस प्रकार का जो वेनेशन पाया जाता है जो डाइकॉट होते हैं। अगर हम डिफरेंस को देखें तो क्या हमने बात की है, हमने कहा जो जालिका व सिरा विन्यास है, वेनलेट्स फ्रॉम द अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल जैसा बनाते हैं। और अगर हम पैरेलल की बात करें, नेटवर्क इज एब्सेंट, नेटवर्क नहीं होता है यहाँ क्योंकि पैरेलल है वेन। यहाँ आपने कहा वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर जो वेन्स है वो इरेगुलर है, रेगुलर तो नहीं है, कहीं पे ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कहीं पे ऐसी हो सकती है। अगर अब इसकी बात करें, वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, आपने कहा कि यहाँ पे वेन जो है वो पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमारे पास आता है, आपने कहा इट इज प्रेजेंट इन ऑल डाइकोटिडोन लाइक अ ग्राम, बीन एंड मैंगो। आपने कहा कि ये जितने भी डाइकॉट हैं, द्विबीजपत्री नहीं कहते, मोनोकॉट को एक बीजपत्री कहते हैं और डाइकॉट को द्विबीजपत्री। जालिका व सिरा विन्यास सभी डाइकोटिडोन में पाया जाता है, जैसे ग्राम है, जैसे पी है, जैसे बीन्स है, जैसे मैंगो है यानी कि आम है, बीन्स होती है, उनमें क्या होते हैं, जालिका व सिरा विन्यास पाए जाते हैं। अगर हम पैरेलल वेनेशन की बात करें, आपने कहा इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉटिडोनस लाइक ग्रास, ये किसमें पाए जाते हैं, जैसे घास है, जैसे बनाना है, जैसे राइस यानी कि जैसे जो धान होती है, जो गेहूं होते हैं। इसी के साथ हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट आता है, क्लासेस में पढ़ा है कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट कैसी होगी, और अगर पैरेलल वेनेशन है तो रूट कैसी होगी। और आप लोग देख करके आएंगे, आपके पास नोट्स हैं क्लासेस के, तो वरना आप लोग सर्च करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे।